Hello guys, welcome back to my channel. Today we will be seeing one of the most important topic of maths of class 9, that is number system. Number system सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं. अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें तो नंबर्स आर डिवाइडेड बेसिकली ऑन होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर. तो जो सेकंड टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो नेचुरली फाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं आता है और ज़ीरो को छोड़कर सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं. उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स. अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो Q है ना वो कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर्स, इररेशनल नंबर्स. अब ये क्या है? ये ऑपोजिट हैं रैशनल नंबर के. ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर्स. वी विल बी सीइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स. जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर कितना बचे? ज़ीरो. तो ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड एंड द रिमाइंडर इज ऑलवेज ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल when you divide 9 by 3 the remainder is 0. जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. जैसे कि टर्मिनेटिंग का उल्टा या फिर अपोजिट. ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और रिमाइंडर इनका ज़ीरो नहीं आता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. समझ आया? उसके बाद में इसके बाद आते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन वी डिवाइड 10 बाई 3 द आंसर इज ऑलवेज 3.333. अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट के बाद 3 है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा हमेशा. इसीलिए हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स. इसीलिए हम क्या करते हैं? 3 के बाद हम बार लगा देते हैं ऊपर. इसका क्या मतलब है? बार का मतलब है दैट इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. 3 टाइप समझ आए. उसके बाद में जो लास्ट या फोर्थ टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर है? ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं. अब उसमें भी ये कैसे नंबर्स है? ये कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होंगे और ये अपने आप को पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं करेंगे. जैसे कि इस केस में ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे थे बट ये पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे थे. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं? ये ज़्यादातर होते हैं इररेशनल. मैंने आपको ऊपर बताया था इररेशनल नंबर्स जो कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे नहीं जाते हैं. ज़्यादातर ये नंबर्स होते हैं रूट वाले. तो जितने भी नंबर्स रूट में होते हैं वो होते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग. आई होप आप सब लोगों को ये थोड़ा सा मेरा वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला समझ आया होगा. अगर आपको 1% भी थोड़ा कुछ भी समझ आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट इन बिलो इन एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट टू let me know in the comment section. Thank you so much and have a good day.